हाय गाइस, देखिए हमने बना 103 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं कोई थोड़े जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अपने ज़्यादा ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने टिक करके रखा। देखो प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से तो प्रकाशीय ऊर्जा का, प्रकाशीय ऊर्जा जैसे जब सेल रहता है तो वो क्या कहता है, प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है, प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, देखो प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा इसमें है, चली हुई गोली में, चलता हथौड़ा इसमें गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, किसमें ऊर्जा नहीं है? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? उसकी दुगनी क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। तो v² है, जो v का मान 2 है, 2 का ये तो कितना हो जाएगा? ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चीजें क्लियर है? देखिए आ जाइए यहाँ, आइए क्वेश्चन पे। देखिए सीढ़ी पर, देखिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि देखिए व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति क्या करता है? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों को इस्तेमाल पुस्तक किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? द्रव चालित, जहां द्रव चालित ब्रेक वाली बात आ जाए वहां पास्कल का नियम होता है। कहां होता है? पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से वैग्ड की गई होती हैं? तो देखो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर हो। गुरुत्व केंद्र क्या हो? आधार के अंदर हो, बना रहे। वह उसे गिरने से बचाता है। क्या करता है? उसे गिरने से बचाता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, वह अंदर की ओर झुकता है। क्या होता है? अंदर की ओर। एक अभिकेंद्री बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो अंदर की बल लगता है, उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, देखो अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल से। ध्यान रखना, देखो बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लूसेंट के बुक के। ठीक है, ध्यान रखें। जब दूध की प्रबल ढंग से मथा जाता है, मतलब उसे भाया जाता है, तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग होती है। ठीक है, दही से क्रीम को अलग करना कौन सा उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल, ना कि अभिकेंद्रीय। ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्र बल क्या होता है? पानी के वजन से क्या होता है? अधिक होता है। अपकेंद्र बल क्या होता है? पानी के वजन से अधिक होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन का जो वॉशिंग मशीन होती है वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के। ध्यान रखना, देखो अपकेंद्रण के बहुत मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ग्रुप डी नहीं, कभी भी एग्जाम हो पूछे जाएंगे। देखो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी के परिक्रमा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनकी वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो क्या रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कौन सा कार्य करता है? संरक्षण के आधार पर कौन करता है? जेट। रैखिक बल संरक्षण के आधार पर जेट कार्य करता है। देखो पृथ्वी तल से न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित की जाने वाली रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा तो ये प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से प्लान वेग, जब कोई उस वस्तु को फेंका जाएगा तो क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर चला जाएगा। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। भूस्तर उपग्रह मतलब सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? जियो स्टेट्स भी क्या होता है जी? भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे, ध्यान रखना।
यदि किसी पिंड को देखो, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पलायन वेग रहता है जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो वस्तु सीधा वो अपने रास्ते क्या करेगी, वो सीधा उसे पार कर जाएगी। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं। देखो इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना, भार बदलता। भार होता है W = mg। W = mg क्यों बदल जाता है? क्योंकि g का मान चेंज होता है, इसलिए भार बदल जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर की ओर जा रही हो। जब तुरंत गति से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसे क्या करता है, उसे क्या लगता है, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कैसा अधिक महसूस। तो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या करती है? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। उसी कक्षा में क्या करेगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक है, उसी कक्षा में घूमती रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ कैसी जा रही हो? नीचे। तो उसका क्या होता है? लिफ्ट में व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम होता है जब नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह तो 36,000 किलोमीटर कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर सतह से ऊंचाई लगभग होती है। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह की। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पर्वतों पर क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर्वतों पर क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? पृथ्वी ऊपर क्या होता है? जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। ध्यान रखना ये चीजें टर्मिनोलॉजी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6। 1/6। ठीक है, 1/6। देखिए लोलक का आवर्तकाल। लोलक का आवर्तकाल काय पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल काय पर निर्भर करता है? आवर्तकाल देखो, आवर्तकाल इसके 1/T। ठीक है, आवर्तकाल देखो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के आर क्या होता है? T = 2π√Lg। ठीक है, 2π√Lg ऐसे ये कुछ फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, तो ये होता है इसका। देखो तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? T = 2π√Lg। तो एक लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पर। देखो लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती? क्योंकि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय, लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, मतलब 1 सेकंड में लगा गया है चक्कर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण वो घड़ियां क्या होती हैं? सुस्त पड़ जाती है, दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? √2। देखो यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? 2 = इधर 2 बोला, 4 गुना कर दिया, मतलब इसे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का दुगना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समावधि क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी समावधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी समावधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देखो एक कण का द्रव्यमान m तथा p संवेग। देखो एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 mv² होता है उसका, तो इसका कितना हो जाएगा? p²/2m। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो एक कितना हो रहा? कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है। द्रव्यमान m है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? p²/2m। याद रखो डायरेक्ट। ठीक है, इसको p²/2m। ठीक है, चीजें ध्यान है। तो v = देखो इस ऐसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, 1/2 क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv² होती है, 1/2 mv² होती है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv² होती है। देखो तो यहाँ से क्या करो, v की वैल्यू निकाल लो तो p/m हो जाएगी, v की वैल्यू p/m हो जाएगी, तो इसको रख दो इसमें v में, तो p²/m²। 2 है ये और नीचे p भी है, नीचे क्या है? p, क्योंकि p²/m² हो रहा और ऊपर m है तो एक m से m कट गया तो जी हो गया p²/2m। देखो हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्था से। हुक का सिद्धांत किससे?
प्रत्यास्थता संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक होता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ध्यान रखना, जब बूंद वाली बात आ जाए तो पृष्ठ तनाव वाली आ जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक हो जाता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो पृष्ठ तनाव का। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो पृष्ठ तनाव का। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव का। जब भी बूंद वाली आए तो पृष्ठ तनाव ध्यान रखना है, ठीक है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर मर कम हो जाते हैं क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? देखो, लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं, लार्वा के सांस में मिट्टी के तेल डालते हैं या मच्छर हो जाते हैं ना पानी में, तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दो तो मर जाते हैं और पृष्ठ तनाव भी कम। पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के वाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण सेविंग के वाल क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठी एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में, गेंद उसके गिरती है हाथ में, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन 144 में, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के कब तक ला सकता है? तीसरा नियम के अनुसार। कैसे ला सकता है? चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन किस नियम के अनुसार वह अपने आप को एक तल तक ला सकता है? तट तक, किनारे तक, तो उसमें तीसरे नियम के अनुसार। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। जब बूंद के टुकड़े मुकड़े पूछे ना, जून के पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है, समझ लो। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव घट जाता है। सामत कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि संभा तक, क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। संभावत वो संभा तक मतलब जो अपना वो रहता है ना वेंटिलेशन वगैरह, उसका है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो 149 क्वेश्चन है। तो अपमार्जक मेल, देखिए क्या है क्वेश्चन? अपमार्जक, देखो पहला कथन है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका है ए सही है और आर परंतु गलत है, मतलब ए वाला पहला, दूसरा आर वाला गलत है, पहला वाला सही है। अपमार्जक मेल कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द को निकाल देते, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, गलत है, आर गलत है। देखो, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, ठीक है। देखो, यदि किस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? यदि किस नली का व्यास दोगुना है तो उसमें आधी रह जाती है, तो उसकी चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाए? आधी रहे। सैन की इकाई क्या है? तो पॉइस। सैन की वजह क्या है? पॉइस, पाइस, पॉइस, पॉइस, ध्यान रखना, पूछा जाता है। सैन की इकाई क्या है? पॉइस, ठीक है, ठीक है, पूछा जाता है। देखो पता रहता है लेकिन श्यानता की नहीं पता रहता, तो ध्यान रखना। पास्कल, देखो पास्कल डाब की होती है और लीजिए इसका नहीं सुना, मुझे ध्यान नहीं है, पॉइस, ठीक है। जल दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केसनली में अधिक होती है। कम व्यास वाली केसनली में क्या होता है? डुबाने पर द्रव की ऊंचाई अधिक होती है, चढ़े पर द्रव की ऊंचाई। देखो, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो किस तत्व के कारण? किसी घटना के कारण। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण करता है? किस की घटना के कारण है, किस तत्व के घटना के कारण तेल लैंप में ऊपर चढ़ता है। जो पहले लैंप जलाते थे ना अपन, अभी भी जलाते हैं, लाइट चली जाती है तो उसमें जो बाती रहती है उसमें क्या रहता है? तेल किस तत्व के कारण ऊपर की ओर अपने आप चढ़ने लगता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, इस किसके कारण है? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है, आर्किमिडीज का। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णांश रूप से डुबोया जाता है तो उसमें एक पल जो पूर्णांश, तो उसमें एक धक्का लगाता है ऊपर की ओर, ठीक है, ध्यान रखना। देखो सुन, आर्किमिडीज का नियम निगम में किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम। किससे? प्लवन करता रहता है, प्लावन, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत हुई होती है, यही अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से डुबो जाते हैं तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। जैसे हम जब कोई वस्तु देखते हैं, हम जब बाल्टी पानी में डालते हैं और अचानक खींचते हैं तो पानी में तो हल्की खींचेगी लेकिन जैसे ऊपर निकालेंगे तो भारी हो जाती। तो वो सब क्या है? गुरुत्वाकर्षण का, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन से संबंधित आर्किमिडीज, ठीक है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्ण डुबोए किसी ठोस या द्रव उसका उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जितना द्रव हटाया जाता है उस पर निर्भर करती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल
पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े कितना तैरने के कारण है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार, जितना वो भार विस्थापित कर रहा, जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल का भार क्या होता है, लोहे के भार से कम होता है, लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, देखो देखो कोई भी नाव डूब जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने 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 आयतन के बराबर। यदि अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटा देगी तो नाव डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ये ग्रीस से थे। कहां से थे, ग्रीस से थे। कहां से थे, ग्रीस से थे। ठीक है, ध्यान रखना, कहां से थे, ग्रीस से। ठीक है, आर्किमिडीज। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने के कारण क्या होता है, असंजक बल का, ध्यान रखना, अभाव। जब पानी की बूंदें नहीं चिपकती तो असंजक और समंजस और असमंजक, ठीक है, असंजक बल। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूर्व। तुल्यकारी उपग्रह कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य क्या होता है, स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। स्थितिक घर्षण को क्या करना, स्थितिक घर्षण को क्या करना है, गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बेयरिंग क्या करती है, स्थितिक घर्षण को क्या करती है, इसे गतिज घर्षण में बदल देती है। बेयरिंग रहती है ना, जो बेयरिंग लगी रहती है आसानी से घर्षण को कम कर देती है वो। ठीक है, जेट इंजन और देखो जेट इंजन और रॉकेट के बारे में, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, परिवेश की वायु का उपयोग करता है। ठीक है, प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, उपयोग कथन में नहीं। तो देखो पहला दूसरा दोनों सही है, पहले और दूसरे दोनों। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, जो कथनों में सही है। देखो अब सुनो, देखिए 167, देखिए पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ध्यान रखना, जब पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, मान लो पानी का गिलास है, ठीक है, पानी का गिलास है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, ठीक है, यहाँ तैर रहा, ठीक है, तैर रहा, अब ये पिघल गया तो पानी, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी उतना ही की उतना ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये कोई और भी पूछ लेता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो एमपीपीएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, इमारत ऊंचाई 1/2 mv स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या है, गेंद। देखो ये तो त्वरण दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दिया है और 3 सेकंड समय दिया है। ठीक है, उसका वेग बताना है, v u प्लस at हो जाएगा, ऊंची इमारत से एक बस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान रखना, तो एक इसका वेग क्या होगा, जब ऊंची w इक्वल टू m, नहीं ऊंची और 9.8 सेंटीमीटर से कम उसके साथ गिराई तो 3 सेकंड में, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है। अरे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक वस्तु द्रव्यमान 100 किलोग्राम और अगर चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण इतना है तो चंद्र वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, देखिए पावर ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वॉट मीटर पर किसके समतुल्य है, तो जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है, इसके बराबर है वॉट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। 746 वाट कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसका मैं बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, देखिए सुनो, आगे आ जाओ क्वेश्चन। देखिए भारी हीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारी हीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, एक मोमबत्ती बही रहेगा, आकार क्या हो जाएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, बही रहेगा, आकार क्या रहेगा, बही रहेगा। ठीक है, बही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है।
क्या होता है, तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल की अपेक्षा अधिक होता है। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ध्यान रखना, लेकिन वैसे किस एक के लिए केस का एकमात्र कारण नहीं है, नहीं है। देखो, किसकत स्याही का सूखना एक किसकत का कारण है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना है, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना किसकत का कारण है, लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन ने। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, देखो ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा का देखो, ऊर्जा को ना तो सृजन किया जाता है ना ही नष्ट किया। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, पलायन वेग। पास्कल किसकी है, दाब की इकाई है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, दाब समतुल्य है 0.1 बार, 0.1 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से जल का बहाव, जल का बहाव, जल का बहाव। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, ये देखो पूछा गया पीसीएस में। ठीक है, तो क्या माना, जल का बहाव नापा जाता है। क्या नापा जाता है, जल का बहाव। क्या नापा जाता है, जल का बहाव। क्या नापा जाता है, जल का बहाव। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, पर ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, तो ध्रुवों पर किसी पिंड का भार क्या होगा, ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि जी का मान अधिक। जी का मान क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। जब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, जी का मान बढ़ता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, देखो देखो 181। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका भार घट जाता है। W = mg से रहता है। भार क्या होता है, W = mg, और द्रव्यमान क्या होता है, m। ठीक है, देखो देखिए ये वाला क्वेश्चन, विद्युत बल, बल की इकाई क्या है, न्यूटन। सॉरी, विद्युत बल, बल ये ना, देखो हाँ ठीक है ना, विद्युत बल क्या है अपना, न्यूटन। पहले का क्या है, न्यूटन। तो विद्युत आवेश, आवेश किसकी इकाई होती है, कूलाम की। तो विद्युत आवेश। विभव किसकी होती है, विभव से वोल्ट की। तो ध्यान रख लो बस। सी विद्युत धारता, विद्युत धारता किसकी है, विद्युत धारता क्या बचा, कूलाम। आवेश की कूलाम होती ना, विद्युत धारता फैराडे। ठीक, तो देखो जी वाला हो गया अपना बी वाला आंसर। ठीक है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। देखो स्वचालित, देखो कहाँ गया, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, क्योंकि हम चलते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। हाथ को मूव करते हैं ना उसके, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है पानी की सतह से ऊपरी भारी हो गई है, क्योंकि कम होता है आर्किमिडीज सिद्धांत। भारीहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति से। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो वहां क्या होता है, भारीहीनता होती है, कोई भार नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो प्लास्टिक सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ना कि स्टील नहीं होती, गीली मिट्टी नहीं होती, रबड़ नहीं होती। प्रत्यास्थ सबसे ज्यादा प्लास्टिक है, खिंचती है, कितना खिंचाव। देखो एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। देखो एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है, घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ध्यान रखना, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण किससे होता है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। देखो डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है। क्या होता है, पत्थर स्पर्श रेखता उड़ जाता है, रेखिकतः उड़ जाता है। डोरी पत्थर तेजी से वृत्त से घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक टूट जाता है, पत्थर स्पर्श रेखता उड़ जाता है। देखो अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व
क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। बताया था ना, देखो जब अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र विलयन में तैरता रहता है, क्योंकि क्या होता है, अंडे का जो घनत्व होता है क्या होता है, पानी के घनत्व से कम हो जाता है उसका घनत्व। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व क्या होता है, अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है। अगर देखो अंडे का घनत्व जाना होगा तो नीचे, ठीक है, तो उससे ऊपर क्या रहता है, उसके घनत्व जाना रहता है अंडे की तुलना में। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ बाहरी तरफ फैला दें, अपने हाथ बाहरी तरफ फैला दें। साबुन कपड़ों की बेहद सफाई में क्यों सहायक होते हैं, यह घोल के पृष्ठीकरण को कम कर देते हैं। पृष्ठीकरण को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। न्यूटन प्रति मीटर मात्रा के ऊर्जा का, न्यूटन प्रति मात्रा किसका है, ऊर्जा का, न्यूटन मीटर किसका है, ऊर्जा का, ठीक है। देखो डायनामो इसे परिवर्तित करता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसमें, जिसमें बदलता है वो देखा करो कि आउटपुट में क्या कर रहा है और इनपुट में किससे काम कर रहा है, तो समझ जाया करो वो काम कर रहा है अपन को क्या देता है, अपन को विद्युत एनर्जी देता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। दूध से क्रीम निकालना, दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध से का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकाल लेती है तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखो किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने लगती है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, तो ये गलत है, मतलब ये वाला ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और बकाया ये चीजें सही है, कौन सा सही नहीं है पूछा उसने, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, द्रव्यमान होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उसका द्रव्यमान होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य के वेग से कम है, ठीक है। चंद्रमा पर क्या है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य से कम है। देखो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है, तो आर्कटिक के कैंप या ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। ध्रुव चार्ल्स ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पे कार्य करता है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किसमें इकाई न्यूटन पर मीटर नहीं है, देखो बल्कि न्यूटन पर मीटर नहीं होती बल्कि न्यूटन होती है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तक करने में मदद करती है, ठीक है। देखो इसलिए जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि देखो फिजिक्स भी कवर कर लेंगे और साइंस भी कर लेंगे, केमिस्ट्री भी कर लेंगे कवर है, ठीक है। इसलिए है एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, अपन देख लेंगे क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाए, पेपर में रखा हुआ। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। जब ऊपर से गिराया जाता है तो एक साथ पहुंचेंगे, ध्यान रख लेना। कोणीय संवेग इसके बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग। बर्नौली का सिद्धांत किससे करता है, ऊर्जा, किसके संरक्षण का कथन है, ऊर्जा, ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत। देखो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव के कारण, किससे, पृष्ठ तनाव के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है किस तत्व के कारण, केसीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर, जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। देखो निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण होती हैं, तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो वह सुस्त हो जाती है, कैसे हो जाती है, सुस्त हो जाती है, ठीक है। चीजें देखो, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। प्रेशर देखो प्रेशर किसके अनुपाती होता है, एरिया के, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, क्रिकेट की गेंद को तो 45 डिग्री के कोण से क्षैतिज मारो, जैसे देखो ये वाला रहता है ना, जिसे हम प्रक्षेप कहते हैं ना, कि देखो यहाँ से तो ये 45 डिग्री के फेंकना चाहिए इसे, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर, तो ये बहुत दूर जाएगी, ठीक है, क्षैतिज से। चीजें क्लियर है, देखो यहाँ तक अपना कंटिन्यू हो गया। जी इसकी आंसर की है, इसको मिला सकते हो, मैच कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसमें कंटिन्यू ऊष्मा, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे ऊष्मा, इसको जल्दी से भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि रिवीजन हो जाए हमारी चीजों का, ताकि हमारे क्वेश्चन पेपर में आए वो हम सही कर